उनकी महिमा जितनी गाय, देखो उस काल में उनका अवतरण हुआ जब समाज में भयंकर अराजकता थी, घोर अराजकता थी, अधर्म बढ़ रहा था, पाप बढ़ रहा था। जिसकी लाठी उसकी भैंस का वातावरण था समाज में। और आप जानते हैं ऋषियों और सत्पुरुषों की भी हत्याएं हो रही थी, चारों तरफ हाहाकार मचा था। तब भगवान परशुराम दुष्टों के अंत के लिए उन्होंने परसा उठाया था। आप जानते हैं आतताइयों का वध किया हमने। एक तरफ से निकल पड़े जो दुष्ट थे, राजा जो अत्याचार और अन्याय की पराकाष्ठा कर रहे थे, उनका वध करते हुए उन्होंने अच्छे लोगों को प्रतिष्ठित करने का काम किया ताकि समाज में सुव्यवस्था बनी रहे। और इसलिए भगवान परशुराम आज भी मैं मानता हूं धर्म की रक्षा के लिए हमें शक्ति और साहस देते हैं। मैं अपने 15-16 साल के मुख्यमंत्रित्व काल के आधार पर यह कह सकता हूं महाराज जी, कुछ दुष्ट सज्जनता से नहीं मानते, उनके लिए तो दंड उठाना ही पड़ता है। जब तक उनको कुचल ना दो, वो तो ऐसी पूंछ की तरह जो कितनी भी पोंगरी डालो सीधी नहीं होती। तभी भगवान परशुराम याद आते हैं। आप बताइए, अगर कोई मासूम बेटियों के साथ दुराचार करे तो उसे छोड़ना चाहिए क्या? और जेल भेजना उपाय नहीं है, क्योंकि हमने ये भी देखा है, जेल में गए, जमानत हो गई, आके फिर दुराचार कर लिया। तब भगवान परशुराम जी प्रेरणा देते हैं कि ऐसे दुष्टों को कुचल के रख दिया जाए, पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। और इसलिए आर्थिक रूप से भी जब तक पूरी तरह से नहीं तोड़ेंगे, ऐसे दुष्ट मानते नहीं हैं। इसलिए तो भगवान ने परशु उठाया था। और इसे लगता है कि समाज की स्वव्यवस्था के लिए दुष्टों को कुचलने का अभियान चालू रहना चाहिए।